तो थोड़ा सा क्या है ना, प्यार बढ़ेगा, है ना। और आप लोग भी चाहते होंगे, है ना, कि मेरा जो संसारिक जीवन है वो खुशहाल रहे। तो चलिए टॉपिक पे आ जाते हैं। आज का टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर हम आज बात करेंगे पूरे सीरियसनेस के साथ में। देखिए ये जो एक ऐसा टॉपिक है ना, मैं सच बताऊं तो समझते सभी लोग हैं, जानते सभी लोग हैं, बस लेते कुछ ही लोग हैं। एक्चुअल में इस सोसाइटी का एक बहुत बड़ा पार्ट अगर मैं कहूं तो 99% लोग ऐसे होते हैं जो फॉलोअर होते हैं, मतलब लोगों को फॉलो करना पसंद करते हैं। मतलब वो जब लोगों को आगे बढ़ते देखेंगे तो उस दिशा में आगे बढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन 1 से 2% लोग जो होते हैं ना, वो लीडर होते हैं, और जो लीडर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, वो लीड करते हैं। तो यदि आप, हमारे पास जो लोग बैठे हैं, मैंने जब इस प्रोग्राम का डिजाइनिंग हो रहा था तो मैंने अपने गुरु मिस्टर अविनाश दत्ता सर से बात की कि सर क्या हम लोग इस प्रोग्राम को बड़े लेवल पे नहीं कर सकते क्या, मतलब इसमें 300-500 लोग रहे। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, हम इस बार जो है ना कुछ सेलेक्टेड लोगों को लेकर काम करना चाहते हैं, और आप लोग बहुत ही खुशनसीब हैं, आप लोग वो लक्की हैं, आप वो लकीएस्ट हैं कई हजारों लोगों में जो आज यहां बैठे हैं। तो आप रियली सर के लिए तो कुछ स्पेशल है। मैं नहीं जानता कि आप कितने स्पेशल हैं, लेकिन आप रियली स्पेशल हैं, इसलिए आज आप यहां पे बैठे हैं। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए। और मैं आपके साथ में आऊंगा और कहूंगा कि ये हमारे प्रोजेक्टर वाले भैया, रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा, एक म्यूजिक वाले भैया नहीं है, प्रोजेक्टर वाले है ना, प्रोजेक्टर वाले भैया थोड़ा चलता रहे। तो आइए हम लोग बात करते हैं, नहीं पहला ही वाला रखिए, है ना, फर्स्ट नेटवर्क मार्केटिंग में सफल लीडर की जिम्मेदारियां। पहले तो ये जानना चाहता हूं इसमें से कितने लोग हैं जो सफल लीडर बनना चाहते हैं। ओके, देखिए मैं फाइनली आपको बता दूं, सारे लोग सफल नहीं होते हैं किसी भी इंडस्ट्री के अंदर में, किसी भी इंडस्ट्री में सभी लोग सफल नहीं होते। सफलता 1 से 2% लोगों के पास ही जाती है। वो 1 से 2% लोग कौन होते हैं? वो वही होते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, जो जिम्मेदारियां लेते हैं, जो लीडर अपने आप को बनाते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर काम करते हैं। तो यदि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर काम करेंगे, जिम्मेदारियों को लेकर काम करेंगे, एज ए लीडर काम करेंगे, तो ही आप पैसा बनाएंगे। क्योंकि किसी भी फील्ड में पैसा सिर्फ लीडिंग लोग ही कमाते हैं। किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, आप मूवी इंडस्ट्री की बात करें, वहां भी पैसा सभी नहीं कमाते। हाँ जी, आप अगर बात करें तो जो कुछ लीडिंग है वो कमाते हैं किसी भी फील्ड में। तो यदि आप भी चाहते हैं कि इस फील्ड में बड़ा पैसा बनाना, क्योंकि यहाँ पे 300, 500, 1000 किलोमीटर दूर से अगर आप आए हैं तो आपके अंदर सीरियसनेस है, आप रियली रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर काम करना चाहते हैं, ऐसा मैं आशा करता हूं। आगे बढ़ते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लेनी होती है, इस पर हम आज बात करेंगे। एक एक को हम अच्छे से समझेंगे, लेकिन उससे पहले जान ले कि जिम्मेदारियां लेना एक लीडर की पहचान होती है। क्लियर है? यस। जिम्मेदारियां लेना एक लीडर की पहचान होती है। आगे बढ़े, एक और अच्छी बात है, इसको भी आपको समझना चाहिए, हमेशा याद रखें, जिम्मेदारियां सिर्फ ली जा सकती हैं, कभी किसी को दी नहीं जा सकती है। मतलब समझ में आ रहा है? यस। मतलब जिम्मेदारियां सिर्फ ली जा सकती हैं, किसी को दी नहीं जा सकती। ऐसा नहीं होता। आपने देखा होगा किसी भी परिवार में कोई एक व्यक्ति होता है जो बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है, कुछ ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे परिवार में जो बहुत रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि उनको समझ नहीं आता कि हाँ मुझे क्या करना है, मुझे क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन वो लेते नहीं है। और धीरे धीरे क्या होता है कि परिवार में, समाज में, या आपने देखा होगा कई बार किसी कॉर्पोरेशन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, धीरे धीरे जो है ना, वो कुछ लोगों को
जिम्मेदारियां दी जाती हैं, वो जिम्मेदारियां लेते हैं और वो धीरे धीरे करके लीड करने लगते हैं। कुछ लोग जिम्मेदारियों से भागते हैं और धीरे धीरे वो पीछे हटते चले जाते हैं, मतलब वो फेल्योर्स में गिनती किए जाने लगते हैं और फिर वो उनको नॉन रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति मान लिया जाता है। परिवार में भी ऐसा होता है, फिर उनको कोई प्यार नहीं करता, कोई उनको हाँ जी जिम्मेदारियां देता भी नहीं है। तो जिम्मेदारियां सिर्फ ली जा सकती है, दी नहीं जा सकती है। तो मैं आज आपको जिम्मेदार व्यक्ति बना नहीं सकता, आप जब तक बनना ना चाहे। अगर बनना चाहेंगे तो ही आप जिम्मेदार बन सकते हैं, अगर नहीं बनना चाहते हैं तो मैं नहीं, मेरे पिताजी श्री राज नारायण तिवारी जी भी आके आपको नहीं बना सकते। हु आर यू? लीडर जिम्मेदारी लेता है, आम इंसान जिम्मेदारी देता है। अब आप फैसला करें आप कौन है। यदि आप हमारे सर जी के टीम में अप्रॉक्स मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक बार बात हो रही थी 25-30 हजार लोगों का नेटवर्क है सर का पूरे इंडिया लेवल पे, और 25-30 हजार के नेटवर्क में यदि आप 50-55-60 लोग अगर आए हैं तो नो डाउट बहुत सेलेक्टेड लोग हैं आप, तो आप लीडर है ना। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आता है कि हमारे इस बिजनेस के अंदर में क्या जिम्मेदारियां लेनी है और इसके अंदर में क्या हमें वर्क करना होता है, किस प्रकार की जिम्मेदारियां होती हैं, है ना। मैंने इस बिजनेस को पिछले 5 साल से मैंने किया है। मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दूं तो मेरा नाम अरविंद कुमार तिवारी है और मैं धनबाद झारखंड से बिलोंग करता हूं। ऐसे रहने वाले हम लोग यूपी के हैं, लेकिन दादाजी के समय से धनबाद में रह रहे हैं तो धनबाद के ही हैं। ऐसे मैं अपने आप को पूरा इंडिया का मानता हूं, है ना। पिछले 4 साल से मैं फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का पार्ट हूँ। यहाँ से मैंने लाखों रुपए बनाए हैं, हजारों की टीम बनाई है। इससे पहले मैं 7 साल इंस्टीट्यूशन रन कराया करता था, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, डिफेंस, इन सब की तैयारी कराता था। हजारों स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है, अपनी एज के स्टूडेंट्स को। आज मेरे सैकड़ों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आज कहीं बैंक में अफसर हैं, कहीं रेलवे में अफसर हैं, कहीं डिफेंस में अफसर हैं, अलग अलग कई ऑर्गेनाइजेशंस में हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब कर रहे हैं वो। और 4-5 साल से नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छे तरीके से जीने के बाद मैंने इस बात को क्लियरली समझ लिया कि इसके अंदर में एक्चुअल वर्क्स क्या होते हैं, काम क्या क्या करने होते हैं। तो इसमें ये कुछ काम होते हैं जो सच कहें तो इन्हीं कामों को करके कोई भी व्यक्ति इस फील्ड में लीड करता है, लीडर बनता है और बड़े पैसे बनाता है। लेकिन इस बिजनेस का मैं आपको एक सबसे खूबसूरत पहलू और इसका एक सबसे बदसूरत पहलू भी बताना चाहता हूं। इस बिजनेस का सबसे खास क्या है कि वी आर IBO, हम IBO हैं। IBO का मतलब इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर, मतलब आप अपनी आईडी के स्वतंत्र मालिक होते हैं। यहां कोई भी आपका मालिक नहीं होता, ना तो आपको कोई टारगेट दिया जाता है, ना कोई आपका बॉस होता है। आप बिजनेस करेंगे तब भी, बिजनेस नहीं करेंगे तब भी, कभी भी हमारे CMD सर का या हमारे मार्केटिंग हेड का कॉल नहीं आएगा। आया क्या कभी किसी के पास में कि अरे इस सप्ताह इतना धंधा जरूर करो, नहीं तो फिर आपकी आईडी टर्मिनेट हो जाएगी? आया क्या कभी किसी को? नहीं ना। तो कभी भी आपको कॉल नहीं आएगा। मतलब हमारे CMD सर कभी नहीं बोलेंगे आप एज ए रिएचर ऑर्गेनिक्स के पार्टनर हैं, अपनी आईडी के स्वतंत्र मालिक हैं। यहां आपका कोई भी मालिक नहीं है। अब यहां सबसे बड़ा एक सवाल होता है कि जब आप अपने मालिक नहीं होते, आपका कोई मालिक नहीं होता, तो हम इंसान ऐसे हैं ना कि हम लोग काम 2 ही वजह से करते हैं, या तो बॉस के डर से या तो लॉस के डर से। अगर कोई हमारा बॉस होता है, जब बोलता है करने के लिए तो करते हैं, या तो कोई बिजनेस में हमारा लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होता है तो उसके डर से करते हैं। लेकिन इस बिजनेस में आपका कोई मालिक नहीं होता है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती है, आप खुद मालिक होते हैं, आप स्वतंत्र अपने बिजनेस के ऑनर होते हैं। लेकिन इसी का जो है ना कहीं हम इसका दुरुपयोग भी करते हैं, क्योंकि यहां एक बहुत बेचारा गाइड होता है। उस बेचारे गाइड का नाम है अपलाइन। कितने लोगों ने नाम सुना है अपलाइन? ये एक बहुत बेचारा गाइड होता है। ये ऐसा गाइड होता है जो लोगों को जब अपने साथ लेकर आता है ना, तो दिल से चाहता है कि इस व्यक्ति को करोड़पति बनाया जाए, इस व्यक्ति को सफल बनाया जाए, डायमंड बनाया जाए। और कहीं ना कहीं ये जो उसके पास कोई पावर नहीं होता। अपलाइन के पास कोई पावर नहीं होता। क्या वो आपकी आईडी टर्मिनेट कर सकता है? नो, आपकी आईडी टर्मिनेट नहीं कर सकता है। कभी भी आपको
बिजनेस से बर्खास्त नहीं कर सकता है, वो सिर्फ आपका हेल्प कर सकता है। एक आपका ऐसा अपलाइन बेचारा होता है, उसके पास में आपको ना तो वो डांट सकता है, ना तो आपको कभी भी वो बोल सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है, आपका सिर्फ भला चाह सकता है। और अगर बुरा चाह भी ले तो कुछ नहीं कर सकता है बेचारा, ठीक है, उसके हाथ में कुछ होता नहीं है। वो सिर्फ आपका भला चाहता है, और वो जब भला चाहता है तो हमारे पास में क्या है ना, एक धीरे धीरे कहिए कि हमारी एक आदत होती है आम इंसान की, जो आपका भला चाहेगा ना, ऐसे बाबा लोग भी इस बात को बताते हैं कि जिसका आप भला करते हैं वही आपका दुश्मन होता है। ऐसा सुने हैं, बाबा लोग बताते हैं, एस्ट्रोलॉजर लोग, है ना? यस। तो ये हमारी आदत हो जाती है कि जो हमारा भला करता है ना, तो हमें एक कहावत है, मिले यूं तो करे क्यों। जितना सपोर्ट आपको मिलेगा, धीरे 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 आप उतने सपोर्ट के आदी बनते चले जाते हैं, उतने आपको सपोर्ट की और ज्यादा जरूरत होने लगती है। ये हमारी आदत है ना। ऐसे केस में क्या होता है कि जब आपको सपोर्ट मिलता है, जब आपको अपलाइन जो है ना आपके बिजनेस के लिए आपको वर्क करने की बात करता है, तो कहीं ना कहीं उसके बिजनेस और आपके बिजनेस में एक समानता होती है, आपका बिजनेस भी उसका बिजनेस होता है। तो हम न चाहते हुए भी अपने अंदर में वो एक आलसपन, एक अंदर में वो कामचोरी वाली भावना, हम अपलाइन को जो है ना वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना चाहते हैं, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिए बिना आप डायमंड नहीं बन सकते, आप रिएचर क्राउन नहीं बन सकते, आप करोड़पति नहीं बन सकते। वो सारी जिम्मेदारियां हम अपने अपलाइन को देना चाहते हैं, अपलाइन के साथ चाहते हैं कि वही सब करते। अरे मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को भी जानता हूं। मैंने एक व्यक्ति को प्लान दिखाने की बात करी, वो बोला सर आप ये तो 2 लेग का प्लान है। हम बोले हाँ, तो 1 लेग तो आप चला ही दीजिएगा। हम बोले बिल्कुल चला देंगे। बोला दूसरा लेग मेरा कैसे चलेगा? तो दूसरा लेग के लिए अगर आप मेरे को कुछ अगर आदमी सपोर्ट कर देते ना तो हम काम कर लेते। हम बोले ठीक है, आदमी भी हम लाके आपका सपोर्ट कर देंगे, आपके एरिया का कुछ लोग ढूंढ डाल के दे देंगे। बोला ठीक है। तो सर बात तो ये भी सही है, लेकिन क्या है ना सर कि एटीएम से पैसा कौन निकाल के लाएगा? पेमेंट बन जाएगा तो पेमेंट का पैसा निकाल के कौन लाएगा? तो फिर मैंने सोचा कि इस काम को भी तो मुझे ही करना चाहिए। मैंने कहा कि टेंशन नहीं लीजिए, ये काम भी मैं करूं। लेकिन फिर भी मैं उसको डायमंड बना नहीं पाया। तो देख लेना है ना। ऐसे में आपको बताऊं, कुछ ये वर्क्स हैं जो आप अगर आदत डाल लें खुद से करने की, कभी भी ऊपर नहीं देखना है। ऊपर से अगर कोई सपोर्ट आ जाता है, मान लीजिए कि आप एक बहुत ही किस्मत वाले व्यक्ति हैं। अगर ऊपर से कोई सपोर्ट नहीं आता है तो मैं आपको बताऊं, आप ऊपर वाले को एक बार कहिएगा थैंक यू, क्योंकि आप एक ऐसे लीडर बनने वाले हैं जिसको कोई भी तूफान, कोई भी बारिश और कोई भी बाढ़ हिला नहीं सकता। ऐसे लीडर बनने ऊपर से सपोर्ट आए, बेस्ट नहीं आए, आपकी आईडी के बाद ये पूरा बिजनेस आपका है, आपके सपने हैं, आपको पूरे करने हैं, आपको आगे बढ़ना है, आपको करोड़पति बनना है, आपके फैमिली के लिए आप काम कर रहे हैं, खुद के लिए काम कर रहे हैं। तो आपको इस बिजनेस को किसका मानना है? खुद का मानना है, खुद का मानना है, और खुद के मान के साथ में खुद का बिजनेस मानकर ही इस काम को करना है। मेरे दोस्त, इसके बिना मैं आपको गारंटी वारंटी के साथ दे सकता हूं, अगर आप इस बिजनेस को अपलाइन के लिए कर रहे हैं, डाउनलाइन के लिए कर रहे हैं, क्रॉस लाइन के लिए कर रहे हैं, तो फिर आप इसमें सफल नहीं हो सकते, बड़ा नहीं हो सकता। बड़ा करना है जिंदगी में, इस बिजनेस में सफल होना है, इस बिजनेस को खुद का मान के करना है, खुद का। अब क्या वर्क है कुछ देखते हैं। तो सबसे पहले है कि अपनी टीम की आईडी कौन लगाएगा? कौन लगाएगा? चलिए, सब्जी ने तो कह दिया आप लाइक। सबसे ज्यादा आसान क्या है? देखिए दो आपके पास काम है। एक मेरे किसी टीम के व्यक्ति ने किसी को प्लान दिखाया, या मैंने किसी को प्लान दिखाया। प्लान दिखाने के बाद उस आदमी ने अपनी आईडी व्हाट्सएप कर दी मेरे को, है ना। अभी मेरे पास 2 ऑप्शन है, खुद से सिस्टम खोलूं मोबाइल से या अपने लैपटॉप से आईडी में लगा दूं, उसको मैं आईडी ट्रांसफर कर दूं, पासवर्ड दे दूं, या अपने एक लौते बेचारे अपलाइन को फॉरवर्ड कर दूं। बस सिर्फ फॉरवर्ड करना है, बस ऐसे उसको बस टच सेलेक्ट करना है और यूं ट्रांसफर, इसको लगा दीजिएगा, एक वो लीडर जुड़ा है। ज्यादा आसान कौन सा है? सर जी कौन सा ज्यादा आसान है?
मैं एक बात आपको बता देता हूं, आज ये जो आप कर रहे हैं, यदि आप कर रहे हैं तो विश्वास मानिए कि एक दिन आप बहुत बड़े बोझ तले दबने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जो आप करेंगे उसका आपको लौट कर रिजल्ट मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, हो सकता है कुछ महीने बाद मिलेगा। जिस दिन आपके टीम पे 50-100 लोग एक्टिवली काम करना शुरू करेंगे और सुबह से शाम तक आपके पास 100 आइडिया आ जाएंगी कि सर इसको लगा दीजिएगा, और अगर आप नहीं लगा पाए तो हो सकता है कि कोई लीडर रुस जाए, कोई उधर रूठ जाए, कोई आपसे गुस्सा मान ले, है ना, कोई काम ही बंद कर दे। ऐसी कितनी घटनाएं होंगी। हो सकता है आप खाना ना खा पाए, नाश्ता ना कर पाए, आपके पास सैकड़ों आइडिया आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन क्योंकि आप सैकड़ों आइडिया एक दिन में नहीं लगा सकते, आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर आपने ये आदत आज डाल ली अपनी सफलता के लिए कि आज के बाद कसम है अपलाइन की, लेकिन मेरा नहीं लेना है और एक लौते हमारे अपलाइन ये भी है, इनका भी नहीं खत्म खाना है, ऐसा नहीं खा लीजिए, एक ही मेरे पास अपलाइन है। तो आज से कसम खाना है अपलाइन की कि आज से आईडी खुद से लगानी, खुद से लगानी। कितने लोग आज कमिटमेंट कर रहे हैं मेरे को कि आज से आईडी खुद से लगाएंगे? नहीं आता है, सीखेंगे। एक बार बैठेंगे अपने अपलाइन के साथ, बोलेंगे सर मेरे को करोड़पति बनना है, मुझे सफल होना है, मुझे आज सिखाइए। एक बार सीख लीजिए, आईडी लगाइए। गलतियां अगर हो गई, अगर गलती से गलती हो गई, ऐसे होगी नहीं, बहुत सिंपल काम है। अगर गलती हो गई तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अविनाश सर की, वो आपका आईडी को जो भी अगर कुछ एडिटिंग होता है, गलती हो गया तो वो करवाएंगे। तो आप तैयार हैं सर? यस सर, तैयार हैं? यस। तो आप लोग भी एक बार हाथ उठाइए, कितने लोग खुद से आईडी लगाने को तैयार हैं? जो हाथ नहीं उठा रहे हैं वो दो ही बात हो सकती है, इतना निकम्मापन आ गया है अंदर कि हम हाथ भी नहीं उठाना चाहते। साला रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखा के तू चल जा, बाकी तो हम देख ही लेंगे तेरे जैसे कितने आए कितने बदल नहीं पाया हमें, तुम क्या बदलोगे? प्योर बंगाल से आए हैं, प्योर बिहार के हैं। चलिए, अपने टीम की केवाईसी कौन करेगा? एक बार आप लोग को दिल से बोलना है। अगर खुद करना है तो बोलना है मैं, और अगर अपलाइन को देना है तो बोलना है अपलाइन, जो आपको इच्छा करे, मैं मना नहीं करता। ठीक है? तो अपने टीम का केवाईसी कौन करेगा? मैं। जोर से बोले, मैं सबके हाथ से देख रहा हूँ, किसी को वोट भी नहीं मिल रहा। बड़ा खुल रहा है। बचपन में प्रार्थना में जाते थे ना, तो पहले नए स्कूल में जब एडमिशन होता था तो प्रार्थना में नहीं बोल पाते थे, प्रार्थना नया होता था, तो फिर मैं वही करता था, मुंह हिला देता था, चलो बाकी जो है समझ लीजिए। ठीक है? अपने टीम के बिजनेस प्लान कौन करेगा? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क होता है बिजनेस प्लान। सो द प्लान सो ही इसका सबसे मुख्य काम है। ये कौन करेगा? और बहुत आसान होता है, बहुत आसान। थोड़ा सा अपने रिएचर ऑर्गेनिक्स के बारे में जानकारी देनी होती है, थोड़ा सा अपने प्लान के बारे में जानकारी देनी होती है, थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी होती है, थोड़ा सा मोटिवेशन देना होता है, थोड़ा सा जोश में बात करना होता है, बस इतना ही काम होता है। ठीक है? सामने वाले के किस्मत में रिएचर ऑर्गेनिक से करोड़पति बनना अगर होगा, उसका जुड़ना तय होगा, ऊपर वाले ने लिखा होगा तो वो जुड़ जाएगा। बाकी एक बात याद रखिए, आप वो सीएमडी सर भी आके दिखाएंगे, तो जिसको नहीं जुड़ना है वो नहीं जुड़ेगा। ठीक है? तो टेंशन नहीं लीजिए, बस आप फैसला करिए कि अपने टीम के बिजनेस प्लान कौन करेगा, मैं या अपलाइन? मैं। एक बार फिर से मैं इस चीज को पूछूंगा, एक बार पूरा ध्यान दूंगा, आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए। सर कौन कौन बोल रहा है? अपने टीम के बिजनेस प्लान कौन करेगा? मैं। अपने टीम के बिजनेस प्लान कौन करेगा? मैं। ओके। 4th पॉइंट, अपने टीम के नए सदस्य की आईडी ग्रीन कौन कराएगा? यहाँ बड़ा कंफ्यूजन है। यहाँ आईडी ग्रीन कौन कराएगा? तो सवाल यहाँ आता है कि सर पैसा वह कौन देगा? तो यहाँ पे इस लाइन का मतलब है कि आईडी ग्रीन करने के लिए प्रेरित कौन करेगा,
मतलब आईडी ग्रीन कराने के लिए पेमेंट जो है वो ट्रांसफर करना हो, या उसकी आईडी को ग्रीन करने के लिए गूगल पे, फोन पे या वॉलेट से कैसे ऑर्डर लगाना है, ये कौन करेगा? पैसा नहीं देना है अपने को, है ना, पॉकेट का पैसा नहीं देना है, ठीक है। तो एक बार फिर से, है ना, अपने टीम के नए सदस्य की आईडी ग्रीन कराने की जिम्मेवारी किसकी? आईडी ग्रीन का मतलब उसका बिलिंग करा के फर्स्ट बिलिंग कौन कराएगा, है ना? आप कराएंगे कि उसको पेमेंट अपलाइन को भेज देंगे, अपलाइन ग्रीन कराए, आईडी भेजो, पेमेंट भेज दो, देखो जी आप अपना ऑर्डर लगा दीजिएगा, कौन करेगा? यहाँ पे फिर से मैं एक बार पूछूंगा, अपने टीम के नए सदस्य की आईडी ग्रीन कौन कराएगा? आवाज पूरा नहीं आ रहा, डर रहे अभी। फिर से, अपने टीम के नए सदस्य की आईडी ग्रीन कौन कराएगा? चलिए नेक्स्ट, अपने टीम को जूम सेशन में कौन लाएगा? ये जिम्मेवारी किसकी? मंगलवार को करते हैं हम लोग जूम सेशन, या तो अपने कंपनी का होता है, इसमें लेकर आने का जिम्मेवारी किसका? अपलाइन का। अपलाइन का, क्या बात है, जोरदार ताली हो जाए। फिर से मैं एक बार कहूंगा, लीडर आपको बनना है, करोड़पति आपको बनना है, सपने आपके हैं। एक बार, अरे बाद में देख लिया जाएगा, लेकिन अभी तो मैं बोल दीजिए, मेरी भी इज्जत है, सामने बैठे। अपने टीम को जूम सेशन में कौन लाएगा? मैं। ओके। अपने टीम को टेक्निकल रूप से कौन योग्य बनाएगा? टेक्निकल रूप से मतलब थोड़ी डैशबोर्ड देखना होता है, कैरी फॉरवर्ड बिजनेस क्या है, क्या पहले से आया है ना, या कितना करना बाकी है, कितने साइकिल पे कितना बिजनेस अपने को कौन सा रिवार्ड मिलने वाला है, ये छोटी छोटी टेक्निकल जानकारी है। ये टेक्निकल जानकारी अपने टीम को कौन देगा? इतने कम आवाज में तो नहीं लग रहा है देंगे आप। अपने टीम को टेक्निकल रूप से योग्य कौन बनाएगा? मैं। टीम को मोटिवेट रखने की जिम्मेदारी किसकी है? मोटिवेट रखने की जिम्मेदारी का मतलब थोड़ा समझिए, जैसे क्या है ना, आपके टीम का अगर कोई बंदा है, अगर काम कर रहा है रेगुलरली, तो कोशिश ये करना चाहिए कि डेली बेस पे 1-2 मिनट भी सुबह शाम उससे बात हो जाए कि भाई क्या चल रहा है, आज का क्या प्लानिंग है, आज कहाँ प्लान शो कर रहे हो, आज कितने की रिटेलिंग होने वाली है। ये एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो किसी भी व्यक्ति को करनी चाहिए अपने टीम के साथ। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हम अपने टीम बनाते हैं, 10, 20, 50, 100 लोगों की टीम बनाए और उसके उन सारे नंबर्स को अपलाइन को दे दिया और कह दिया कि सर इससे बात कर लीजिएगा। ऐसे कितने लोग करते हैं? एक बार हाथ उठाएं। ठीक है, इससे बात कर लीजिएगा सर, ये मालूम है ये फलाना कंपनी में ना बड़ा लीडर था, ये अगर काम शुरू कर दिया ना तो फिर सर करोड़पति आप भी बन गए, हम भी बन गए। फिर देखिए, तो आप लेकिन बात करिएगा तो बात बनेगा सर, हम बात करेंगे तो नहीं करेगा। मेरे दोस्त एक बात याद रखिए, इस बिजनेस का 5 साल का अनुभव और सब्जी लोग यहाँ 15-20 साल का अनुभव लेकर बैठे हैं, इनसे अगर पूछिएगा तो ये भी यही बात बताएंगे कि इस बिजनेस में जिसे करना है ना, वो आपके बिजनेस प्लान को दिखा दीजिए, बता दीजिए अच्छे से, उसको थोड़ा टेक्निकली ज्यादा जानकारी दे दीजिए, वो करेगा। और जिसको नहीं करना है ना, उसको आप पूरा वो काजू बादाम पिस्ता बादाम सब खिला उला के उसका हाथ पैर जोड़ लीजिए, वो नहीं करेगा। सच बोल रहा हूँ सर, हाँ रियलिटी है, ठीक है। उसको जितना आप वो कोई भी बात करे उससे मतलब नहीं है। तो आपके टीम को मोटिवेट रखने की जिम्मेदारी किसकी? खुद की। जोर से, टीम को मोटिवेट रखने की जिम्मेदारी किसकी? मेरा। नेक्स्ट, अपनी टीम के रैंक की प्लानिंग कौन करेगा? रैंक की प्लानिंग करनी होती है, हाँ जी अभी फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक कब आओगे, इसकी प्लानिंग कौन करेगा? एक बार जोर से, अपनी टीम के रैंक की प्लानिंग कौन करेगा? चलिए नेक्स्ट, और कुछ है या अपनी टीम को? हाँ ठीक हाँ, है। अपनी टीम को आरटीपी में लेकर कौन आएगा? मैं। मटन का और लगता है सर खत्म हो गया क्या? फिर से एक बार, अपनी टीम को नेक्स्ट आरटीपी में कौन लेकर आएगा? मैं। ओके,
अपने क्षेत्र में बीओपी या मेगा इवेंट कौन कराएगा? बीओपी का मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम। ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम करने होते हैं, सेमिनार करने होते हैं, ये जिम्मेदारी किसकी रहेगी? फिर से, अपने क्षेत्र में बीओपी एंड मेगा इवेंट्स कौन कराएगा? मैं। थोड़ा और जोर से बोलिए ना, एक बार और, है ना? अपने क्षेत्र में बीओपी एंड मेगा इवेंट कौन कराएगा? मैं। सेमिनार का हॉल कौन बुक कराएगा? मैं। कोई बात नहीं, लेकिन मैं कहूंगा कि देखिए, अगर आप अपने क्षेत्र के जब बड़े लीडर बन जाते हैं, ये मैं तब नहीं कह रहा हूं जब आप अभी इनिशियल स्टेज में, अगर आप स्टार 1 स्टार 2 स्टार 3 लेवल पे हैं, छोटे लेवल पे हैं, तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि करें। लेकिन अगर आप एक बार इमेजिन करें कि यहाँ जो भी बैठे हैं हमारे साथ में, ये भावी करोड़पति हैं, फ्यूचरिस्टिक डायमंड्स हैं, यही बोलकर सर जी मेरे को बोले हैं इस सेशन को लेने के लिए। तो आप ऑलरेडी, मेरी नजर में तो डायमंड है, अपनी नजर में क्या है मैं नहीं जानता हूं, मेरी नजर में आप डायमंड्स हैं। और एक बार डायमंड वाली आवाज में आपको बोलना है कि अगर आपके क्षेत्र में अगर बड़े इवेंट्स हो रहे हैं तो सेमिनार का हॉल बुक कौन कराएगा? मैं। सेमिनार का पास कौन बनवाएगा? मैं। सेमिनार में ज्यादा से ज्यादा लोग कौन लाएगा? मैं। सेमिनार का पोस्टर कौन बनाएगा और कौन लाएगा? मैं। अपने टीम का इनकम और अचीवमेंट का पोस्टर कौन बनाएगा? ये हो गया क्या? चार्ज कर लीजिए। नहीं, ये लोग समझ नहीं पाए। एक्चुअल में देखिए क्या होता है कि आज सोशल मीडिया का जमाना है, तो जब भी अपने टीम में कोई भी स्टार रैंक 1 लेता है या कोई इनकम लेता है ना, तो हमें उसके कुछ पोस्टर्स बनाने चाहिए, है ना? तो ऐसा आपको जरूर सीखना चाहिए। अगर नहीं आता है तो धीरे धीरे हम लोग जो है ना कुछ ट्रेनिंग्स करेंगे और आपको जो है ना जूम के माध्यम से आपको टेक्निकली बताएंगे कैसे पिक्चर्स आप बना सकते हैं और कैसे आप थोड़ा प्रमोशन अपने टीम का कर सकते हैं। तो एक बार अभी समझ में आया क्या है? पोस्टर्स कुछ डिजाइन कराने होते हैं, तो आपको एक बार जिम्मेदारी लीजिए, तो जिम्मेदारी बाद में सीख जाएंगे, ऊपर वाला सिखा देगा, है ना? ऊपर वाला मतलब अपलाइन और ऊपर वाला, है ना? तो अपने टीम के इनकम और अचीवमेंट पोस्टर कौन बनाएगा? मैं। और अब बहुत सारी व्यवसाय में आने वाले कार्यों को कौन करेगा? मैं। बहुत सारे का मतलब है कि कभी हो सकता है कभी टीम में किसी को प्रोडक्ट की जरूरत पड़ जाए और आपको प्रोडक्ट डिलीवर करना पड़े, है कि नहीं? अब मैं तो डायमंड बन गया, आप तो डायमंड बन चुके हैं, आरटीपी में आ चुके हैं। अरविंद तिवारी ने बोला था कि अब तो डायमंड है, तो डायमंड फिर रियो बैलेंस का पैकेट लेके कैसे जाएगा किसी के घर पे, है कि नहीं? तो अगर कभी आ जाए तो मैं बोलूंगा कि आप किसी भी लेवल पर है, अगर एक व्यक्ति को एक रियो बैलेंस का भी पैकेट देना है तो वो जिम्मेदारी किसकी? मेरे। तो वही है अपने कुछ कार्य आगे बढ़ेगा। ऑलरेडी 30 मिनट का टाइम पार कर चुका हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को 30 मिनट का टाइम पार कर चुका हूं, तो क्या हुआ? एक छोटा सा स्टोरी को किए बिना मैं अभी खेलने वाला नहीं। सर जी मेरा स्टेज अभी नहीं छीन सकते। 30 सेकंड से 1 मिनट का एक स्टोरी बोलूंगा और स्टोरी जो होगी ना वो आपके लिए नहीं होगी। पहले बात सुन लीजिए, ऐसा नहीं कि अपने लिए मान लेना है। फिर मैं आप लोगों से झगड़ा क्यों मोल लूं, है कि नहीं? मैं आपसे क्यों झगड़ा मोल लूं? आप तो अपने हैं, मेरे अपने हैं, है कि नहीं? हम लोग अपने हैं, हम लोग भाई हैं, हमेशा याद रखना है। तो ये स्टोरी आपके लिए नहीं है। ये पूरी कहानी में आपको बात समझ में आ गई कि ये सारे काम किसको करने हैं? मुझे करने हैं, है ना? खुद से करने हैं, आपको करने हैं, अपलाइन के पास नहीं जाना है। लेकिन फिर भी एक छोटी सी घटना है। एक पंडित जी थे, पंडित जी जानते हैं ना? तो पंडित जी के पास में एक तोता था। वो तोते को पिंजड़े में रखते थे और पिंजड़े को जो है ना अपने घर के बाहर में टांग देते थे। और तोता जो है ना वो पंडित जी के बहुत सारे मंत्रों को सीख चुका था, बहुत सारे मंत्र वो बोलता था, बार बार बोलता था। लेकिन क्या है ना कि कुछ बगल में, पंडित जी के घर के बगल में कुछ ऐसे भी लोग रहते थे जो बहुत सारे जो है ना वो कुछ अनलीगल एक्टिविटीज करते थे, तो गालियां भी बकते थे। तो पंडित जी जब पूजा कराने चले जाते थे तो वो तोता जो है ना वो गालियों को भी सीख चुका था।
तो मंत्र भी जानता था, गालियां भी जानता था। एक बार की बात है, हाँ जी, पंडित जी के घर के दूसरे तरफ एक बहुत सज्जन रहते थे, और वो सज्जन जो थे ना, वो बहुत भले मानुस थे, लेकिन पता नहीं तोते का उनका 36 का क्यों आंकड़ा था। तोते का और पंडित सज्जन का 36 का आंकड़ा रहता था। जब वो सुबह सुबह वो सज्जन निकल के अपने नौकरी पे जाए ना, तो तोता उनको पीछे से गाली देता था, ओए कुत्ते, ओए ओए, ऐसे करके कई अलग अलग गालियां देता था। अभी जो है ना, वो आदमी का सुबह सुबह जतरा खराब हो जाए, बहुत मूड खराब हो जाए, बताइए, सुबह से तोता जैसा तोता भी गाली देते रहा, अंदर से उसे बहुत तकलीफ होता। एक दिन सुना, 2 दिन सुना, 3 दिन सुना, 4 दिन सुना, अब नहीं रहा जा रहा था। अब उसने फाइनली पंडित जी को बोला कि पंडित जी, इस तोता को समझा दीजिए, बार बार हमको गाली देता है, जब हम सुबह निकलते हैं तो हम गाली देता है। पंडित जी उस तोते को समझाए, देखो ऐसा नहीं करते, गलत है, गलत बात है, ऐसा नहीं बोलते, ऐसा गलत होता है ना। तोता बोला ठीक है पंडित जी, बिल्कुल अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। फिर लेकिन नेक्स्ट डे जो है ना, फिर वो सज्जन निकला बाहर, फिर ये पीछे से बुला रहा है, ओए कुत्ते, ओए तुम ऐसी ऐसी बातें बोले, बड़ा तकलीफ हो। इस बार जो है ना, उसको बहुत गुस्सा आया। फाइनली आज आके शाम को बोला, पंडित जी तोते को एकदम वार्न कर दीजिए, नहीं तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा आपका साथ, ये नहीं चलेगा। इस बार पंडित जी एक छड़ी उठाए और तोते को 2-4 छड़ी देने के बाद बोले, एक बार भी अगर गाली दिया तो फिर तुम हमको छोड़ेंगे नहीं, बहुत पीटेंगे। तोते को बात समझ में आ गई, रोते रोते बोला कि नहीं नहीं पंडित जी, अब नहीं होगा। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट डे फिर वो आदमी जो है ना बाहर निकला तो तोते की और उसकी नजर आपस में मिल गई, एक दूसरे को दोनों देखे, लेकिन इस बार तोता कुछ बोला नहीं। 10 कदम चलने के बाद फिर वो आदमी ऐसे मुड़ के देखा, इस बार तोता फिर गाली नहीं दिया, लेकिन गाली ना देते हुए भी बोला, समझ तो तू गया ही होगा। तो बात यहाँ पे तोते तक ही है। अब आप कितने समझदार हैं, आप तो समझ ही गए होंगे, है कि नहीं? तो आगे का जो है जिम्मेदारी चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट आप सभी को, है ना, नेक्स्ट डायमंड बने। मैं एक बार फिर से इनवाइट करना चाहता हूँ एक जोरदार तालियों के बीच अपने नन अदर देन ब्लू डायमंड रिएजर टॉप अर्नर मिस्टर अविनाश दत्ता रोनी भाई सर।